अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज के व्लॉग का मैंने आगाज़ किया है सुबह के 4:30 बजे से। और सुबह के 4:30 बजे मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। जो भी रात में पका होता है, दाल सालन सब्ज़ी जो भी पका होता है वो दे देती हूँ। और चपाती नहीं देती हूँ क्योंकि रात की पकी हुई चपाती फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह तक अच्छी खासी बासी हो जाती है, तो फिर वो मेरे हस्बैंड को खाने में मज़ा नहीं आता। तो चपाती वो ताज़ी ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो भी रात में पका होता है दाल सालन सब्ज़ी वो मैं अपने हस्बैंड को पैक करके दे देती हूँ। और यहाँ पर आज मैं उनको लंच में दे रही हूँ लौकी का रायता और साथ में लहसुन की चटनी। ये पूरे एक दिन का व्लॉग है, ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग नहीं है, ये पूरे एक दिन का व्लॉग है। और ये फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे के दिन सुबह 4:30 बजे से मैंने किया था अपने व्लॉग का आगाज़। आज मैं बात करूंगी अपने एक टॉपिक पर, बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक पर, जैसा कि थंबनेल और टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा। सेम एज स्टोरी, माई स्टोरी सेम एज पामाल। मेरी स्टोरी बिल्कुल पामाल, जो ड्रामा आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा फेमस जा रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम मेरी भी वही स्टोरी है। और ये बात मुझे कब रियलाइज़ हुई, जब मैंने पामाल की आई थिंक 6 एपिसोड देखी ना। पहले तो मैं पामाल ड्रामा देख ही नहीं रही थी, 8 एपिसोड्स इसकी आ चुकी थी और मैं नहीं देख रही थी। टिकटॉक पे इसके काफ़ी क्लिप्स आ रहे थे, मेरे हस्बैंड मुझे बोल भी रहे थे, लेकिन मैं इसको नहीं देख रही थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि जब इसकी 8 एपिसोड्स आ गई ना, फिर उसके बाद मैंने इसको देखना स्टार्ट किया। और जब मैंने इसको देखना स्टार्ट किया, जब मतलब शादी हो गई उस्मान मुख्तार की और सबा कमर की, उसके बाद जो उस्मान मुख्तार की और सबा कमर की जो केमिस्ट्री दिखाई है ना, फिर उसे देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आपकी और मेरी स्टोरी लग रही है। अच्छा, इस ड्रामे को देखकर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसका हस्बैंड बहुत साइको है, खपती है, ऐसा है वैसा है। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करूँगी कि इसका हस्बैंड कोई साइको खपती ऐसा वैसा नहीं है। उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पजेसिव दिखाया है, और ये बिल्कुल मतलब प्रूफ है बिल्कुल, क्योंकि सेम टू सेम मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड साइको हैं, खपती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। वो इतने ज़्यादा पजेसिव हैं मेरे लिए, इतने ज़्यादा पजेसिव हैं कि वो ना बाहर की ज़माने की ना ज़रा सी भी एक खरोच जिसे कहते हैं ना, वो भी मुझे नहीं लगने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि मुझे बाहर के ज़माने की ना ज़रा सी भी खरोच लगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए इतने ही पजेसिव, केयरिंग और लविंग है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी शादी को 11 साल अभी 19 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अभी तक मैं भी अकेले कभी बिन हाशिम इम्तियाज़ कभी अकेले ग्रोसरी करने नहीं गई। आपको पता है, आज तक मैं अकेले ग्रोसरी करने नहीं गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो नहीं चाहते कि मैं बाहर अकेले ग्रोसरी करने जाऊँ। उनको ऐसा लगता है कि कहीं कोई मेरे पीछे ना लग जाए, या कहीं कोई मुझे अगवा ना कर ले, या जो भी है XYZ। अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाहरी ज़माने को, जाहिर सी बातें मर्द हैं, बाहर उठते बैठते हैं, कहाँ कहाँ नहीं आते जाते हैं, पूरा पाकिस्तान वो तो आते जाते रहते हैं, बुकिंग्स वगैरह पर आते जाते हैं। मुझसे ज़्यादा तो उनको एक्सपीरियंस है ना, उनको अकल समझ है, वाकई मुझे नहीं है। मैं भी आके आपको बताती जाऊँगी बिल्कुल कमाल स्टोरी जो आ रही है ना ड्रामा, वो सेम टू सेम ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल मेरी स्टोरी के ऊपर बना है। तो वो नहीं चाहते कि बाहर की ज़रा सी भी कोई खरोच या बाहर की ज़रा सी भी ना कोई गलाजत जो है ना वो मुझे टच करके गुजरे। तो मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल मेरे लिए ऐसे ही पजेसिव और केयरिंग है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने पजेसिव केयरिंग है कि मेरे हस्बैंड का बस अगर चले ना तो वो मेरे अंदर ट्रैकर लगवा दें। मैं जब अपनी सिस्टर्स के यहाँ जाती हूँ, तो जब मैं घर से निकलूँ, जब मैं यहाँ से इन ड्राइव में बैठ जाऊँ, तो भी उनको मैसेज करके बताऊँ कि मैं घर से निकल गई हूँ और मैं इन ड्राइव में बैठ गई हूँ। फिर जब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पहुँचूँ, तो भी उनको मैसेज करके बताऊँ फ़ौरन पहुँचते ही। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी मुझे याद रह जाता है, और कभी कभी जाहिर सी बात है जब मैं अपनी इतने टाइम के बाद अपनी बहनों से, अपने मैके वालों से मिलती हूँ, तो मेरे जहन से निकल जाता है।
और फिर आधा पौन घंटा लेट हो जाती हूँ, और फिर या तो मैं ख़ुद ही उनको बता देती हूँ कि मुझे पहुँचे हुए आधे घंटा हो गया है, और अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड की कॉल या वॉइस मैसेज आ जाता है कि अभी तक तुम पहुँची नहीं क्या। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने टाइम के बाद जब एक लड़की एक औरत अपने मैके वालों से मिलती है तो फिर वो उनको उनके साथ मिलकर वो जो है ना एक अलग ही खुशी होती है, तो वो जहन से निकल जाता है। तो मेरे हस्बैंड का बस ना चले ना तो वो मेरे अंदर ना ट्रैकर लगवा दें। फिर जब मैं वापस, अगर मैं अपने हस्बैंड के बगैर मतलब अकेले कहीं अपनी सिस्टर्स वगैरह के अपने मैके के साइड पर आती जाती हूँ, तो फिर जब मैं वहाँ से निकलूँ घर पहुँच जाऊँ तो भी मैं मैसेज करके बताऊँ कि मैं घर पहुँच गई हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतने पजेसिव, केयरिंग और लविंग हैं। जब मुझे रियलाइज़ हो गया इस ड्रामे में मतलब ये दिखा रहे हैं सबा कमर की अच्छी खासी मैच्योर एज में शादी दिखाई है, कोई नन्ही बच्ची तो 18-19 साल की लड़की उनको दिखाया नहीं है, और सबा कमर की तो हुई भी लव मैरिज ये दिखाया है कि दोनों की लव मैरिज हुई है, दोनों ने एक दूसरे को पसंद करा था। लव मैरिज का क्या मतलब होता है? लव मैरिज का मतलब ये होता है कि हमने दोनों, लड़का और लड़की दोनों, हमने अपनी सारी पसंद नापसंद तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। ये दोनों का मेरे नज़र में ये कमिटमेंट होना चाहिए। लव मैरिज का ये मतलब होता है मेरी नज़र में। तो मेरी तो यहाँ अरेंज मैरिज हुई है, मेरी यहाँ अरेंज मैरिज हुई है। मैं अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की मोहब्बत में मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा लगता नहीं है, मैंने तो अपनी मर्ज़ी सब ख़त्म कर दी अपने शौहर की मोहब्बत में, क्योंकि मैं अपने शौहर से मोहब्बत इतनी करती हूँ। जब आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं ना तो उसके लिए आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी मर्ज़ी, अपनी अना, सब कुछ आप ख़त्म कर देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया हुआ है, तभी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजर रही है। तो सबा कमर की तो इसमें लव मैरिज दिखाई है ड्रामे में। तो अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें किसी चीज़ को मना कर रहा है या वो अपनी चॉइस को ज़्यादा अहमियत दे रहा है तो कोई बात नहीं, तुम उसकी मोहब्बत में क्या अपनी चॉइस को ख़त्म नहीं कर सकती हो, कुर्बान नहीं कर सकती हो। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे भी बोला था अपने हस्बैंड से कि मैं बिन हाशिम चली जाया करूं, मंथली ग्रॉसरी मैं करके आ जाया करूं, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे सीरियस होकर मना कर दिया तो मैं फिर दोबारा वो काम करने का नाम ही नहीं लेती, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिन हाशिम जाकर मंथली ग्रॉसरी करना तो दूर की बात, मेरे फ्लैटों में नीचे सब्ज़ी वाला आता है और आके आवाज़ें लगाता है, कितनी औरतें ऊपर से उसको आवाज़ लगाती हैं और सब्ज़ी लेती हैं। मुझे तो इस तक की इजाज़त नहीं है कि मैं दरवाजे से बाहर निकल के नीचे सब्ज़ी वाला आवाज़ें लगा रहा है तो मैं उसको आवाज़ देख के पूछ लूँ टमाटर हरा धनिया तो चाहिए होता है सडनली, अचानक इमरजेंसी में। मैं तो ये तक नहीं ख़रीद सकती, मैं तो एक दिन पहले या सुबह में जो भी सामान चाहिए होता है, दूध, दही, दालें, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, जो भी चाहिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, सब सुबह याद करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड शाम को लेते हुए आते हैं कि एक दिन पहले मुझे क्या पकाना है, किस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मुझे तो इतनी भी इजाज़त नहीं है कि मैं उतर के जाकर टमाटर और हरा धनिया जाके ले जाऊँ। इसका मतलब ये नहीं है मेरा हस्बैंड साइको है, खपती है, शक्की मिजाज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आदमी बहुत केयरिंग, लविंग और पजेसिव होते हैं जो अपनी बीवी को ना ज़माने में जो दुनिया में इतने सारे भेड़िए हैं ना उनकी नज़रों से बचा के रखना चाहते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। जब मैं कभी कभार अंडे वाले बर्गर लेने जाती हूँ ना, जिस तरह से मर्द हालांकि बुर्खा पहनी हुई होती हूँ, अबाया पहनी हुई होती हूँ, पूरा फेस अपना मास्क से कवर करी हुई होती हूँ, नमाज की तरह दुपट्टा लपेटा हुआ होता है, इसके बावजूद भी मर्द जिन निगाहों से मुझे देखते हैं ना तो अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं अपने दिल में पता है क्या बोलती हूँ, ये बिल्कुल ठीक करते हैं जो मुझे अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देते। फिर मैं दिल में अपने हस्बैंड को ना, अपने हस्बैंड की मोहब्बत में ना उछल रही होती हूँ हवाओं में कि ये बिल्कुल ठीक करते हैं जो मुझे अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देते। इतने मतलब दुनिया में ना ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताती हूँ। अभी पिछले लास्ट वीक आई है ना मेरे ख्याल से एपिसोड, जिसमें सबा कमर की रबाब से दोस्ती हो जाती है और फिर क्या सीन होता है, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपना भी सीन बताती हूँ आपको। मेरे घर भी 2 हफ़्ते पहले, 1.5-2 हफ़्ते पहले ऊपर 2nd फ्लोर से एक ख़ातून आई और बराबर वाली आंटी से पहले उन्होंने बात करी, फिर उसके बाद मेरे यहाँ मतलब दरवाज़ा नॉक करा। पहले तो मैं गेट खोल ही नहीं रही थी, एक तो कोई भी मुझे यहाँ पर समझता ही नहीं है कि मैं कोई मैरिड हूँ, सब समझते हैं मैं कोई बच्ची हूँ शायद, मेरी आवाज़ से, मेरे स्टाइल से। उन्होंने गेट नॉक किया, मैंने कहा कौन? कहने लगी अपनी अम्मी को बुलाएं। मैंने कहा अम्मी नहीं है, आप मुझे से बात करें। कहने लगी अच्छा दरवाज़ा खोलें।
मैं खोल ही नहीं रही थी गेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तरफ से परमिशन ही नहीं है कि किसी भी अननोन पर्सन के लिए गेट खोलो। तो फिर बराबर वाली आंटी ने मुझे बोला कि ज़ेबा ये ऊपर से आएंगे पानी के लिए, दरवाज़ा खोलो, इनसे बात करो। तो वो आई थी इसलिए कि उनके बेटे ने नया नया आर ओ प्लांट का काम स्टार्ट करा है। तो कहने लगी कि आपको अगर ना लगवाना हो ना तो मेरे बेटे को मतलब हायर कर लीजिए। और मेरे बेटे ने नया नया आर ओ प्लांट का काम स्टार्ट किया है, वो बताने आई थी आंटी को और मुझको। तो फिर उसके बाद वो मुझे बताने लगी कि हम बी ब्लॉक में दर्स में जाते हैं हर पीर वाले दिन, 3 बजे से 4:30 बजे तक दर्स होता है, बहुत अच्छा होता है। ये सब वो मुझे बताने लगी। अब मैं तो बहुत इंस्पायर हुई, जैसे सबा कमर इंस्पायर हो गई थी ना रबाब से, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर हुई और मैं ना खुश हो गई उनसे मिलकर, क्योंकि वाकई मुझे भी ज़्यादा पहचान नहीं है लोगों की। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए, बड़े तरीके से मैंने अपने हस्बैंड को बताना स्टार्ट किया। पहले तो आर ओ प्लांट वाली बात बताई, फिर उसके बाद दर्स वाली बात बताई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं मंडे वाले दिन उनके साथ चली जाया करूँ दर्स में। आगे से पता है मेरे हस्बैंड ने क्या मुझे बोला, पहले मुझे पता करने दो, उनके बेटे का नाम एहतिशाम है, पहले मुझे पता करने दो कि आखिर ये एहतिशाम कौन है और इसकी फैमिली कैसी है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन औरत के साथ दर्स में जाओ कि नहीं जाओ। और वो अपने घर भी मुझे इनवाइट करके गई कि मेरे घर आइएगा, कि उनके घर मतलब जाया करो कि नहीं जाया करो। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं भी मतलब चली जाया करूँ, घर में ही रहती हूँ। यकीन माने 1.5 साल हो गए हैं, इन 1.5 साल में अभी तक मैंने इन फ्लैटों में किसी से दुआ सलाम नहीं करी है, सिवाय बराबर वाली आंटी के, जो मेरे बराबर में आंटी रहती हैं ना, सिर्फ उनसे मेरी दुआ सलाम है। वो भी बस दरवाजे के दरवाजे, कभी कभार दुआ सलाम हो जाती है। मुझे कुछ भी उनको देना होता है ना, मैं दरवाजे के दरवाजे ही उनको देती हूँ। बाकी इसके अलावा मेन फ्लैट्स में किसी को भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन रहता है। तो सेम टू सेम जैसे जैसे मैं पामाल ड्रामा देखती जा रही हूँ ना, बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि पामाल ड्रामा जो है ना वो बिल्कुल मेरी जो है ना शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर बना है। बस फ़र्क इतना है कि सबा कमर अपने शौहर के ख़िलाफ़ बगावत कर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करती, क्योंकि ये बात मुझे इन 11 सालों में अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो गई है कि मेरे हस्बैंड ने जिस बात को मुझे मना कर दिया, मेरी उसमें बेहतरी होती है। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जाके काम करके देख लिया है कि जिस बात को मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया और फिर भी मैंने वही काम किया, अल्लाह की कसम मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। और बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जिस बात को मेरे शौहर मुझे मना करते हैं ना करने को, और फिर भी अगर मैं वही काम करूं तो मुझे उसमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। शादी के शुरू सालों में मैंने ऐसा बहुत दफ़ा किया है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज़ हो गई है ये बात। तो इसलिए अब मैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ जाकर कोई भी काम नहीं करती हूँ। जिस बात को वो मुझे मना कर देते हैं ना, वो काम करने का फिर तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। ऐसे आगे भी और भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई और जो अभी न्यूली मैरिड हैं, उन सबको मैं टिप्स दूँगी, एडवाइस दूँगी। इस तरीके से अपने शौहर को समझकर, उनकी नेचर को, उनकी पसंद नापसंद को अगर समझकर ज़िंदगी गुजारेंगी ना, तो बहुत कामयाब और बहुत खूबसूरत शादी के बाद की ज़िंदगी गुजरेगी। और अगर अपनी मर्ज़ी को मतलब तरजीह देंगी, शौहर की मर्ज़ी को, पसंद नापसंद को अहमियत नहीं देंगी, तो फिर तो ज़िंदगी शादी के बाद की जो है ना वो बहुत ही जहन्नुम बन जाती है। जो मेरा ख़ुद का पर्सनल 11 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आगे भी मज़ीद वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, बहुत सारी टिकटॉकर्स ऐसी वीडियोस बनाती हैं कि शादी के बाद मतलब किसी की मोहब्बत में इतना भी मतलब नहीं हद से पार हो जाना चाहिए, उसकी मोहब्बत में इतना भी नहीं मरना मिटना चाहिए कि आप उसके जुल्म सितम बर्दाश्त करें। देखिए, जुल्म सितम की बात अलग है। एक होता है कि आप कोई आपका हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, आपको मार रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसको बर्दाश्त करने का बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी से या मैं किसी से, मैं अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करती हूँ तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि मैं उसकी मोहब्बत में आगे मेरा क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बस मैं अपने हस्बैंड से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं ये बात जानती हूँ कि मैं उनकी मोहब्बत में अपनी पसंद नापसंद को, अपनी मर्ज़ी को अगर मैं ख़त्म कर दूँगी, बिल्कुल से इग्नोर कर दूँगी और अपनी शौहर की पसंद नापसंद को, उनकी मर्ज़ी को तरजीह दूँगी, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें ये कोई मेरी ज़ात की कोई तज़लील नहीं हो रही है या कोई मैं मेंटली टॉर्चर नहीं हो रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में
अपनी पसंद नापसंद, अपनी जो है ना कुछ भी जो मुझे अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा, मैं क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहती, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2022 में, असल में एक्चुअल जो मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ना तो वॉइस ओवर की परमिशन थी और ना ही अपने आप को दिखाने की परमिशन थी। मैंने फिर बहुत मिक्स टाइप की वीडियोस अपलोड करी, फिर जो है मेरे चैनल को नज़र लग गई थी तो फिर मैंने अपना चैनल जो है वो मतलब छोड़ दिया था, सारी वीडियोस डिलीट कर दी। उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की तरफ से नहीं थी ना मुझे परमिशन, ना वॉइस ओवर करने की, ना इतना अपने आप को दिखाने की जो मैं अपने फेस के अलावा अपने आप को दिखाती हूँ। लेकिन अब मेरे हस्बैंड की तरफ से परमिशन है तो अब मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। अब उस वक्त अगर मैं अपने हस्बैंड से लड़ के बैठ जाती, बिल्कुल ही मतलब मैं तो ठान कर बैठ जाती कि नहीं मैंने तो अपनी वॉइस ओवर करनी है, मुझे तो अपने आप को व्लॉग्स में दिखाना ही दिखाना है, कोई बात नहीं। अगर आपके हस्बैंड एक वक्त आपको मना कर रहे हैं ना कोई काम करने को, आप छोड़ दें। अगर आप सुकून चाहती हैं, अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करना चाहती हैं, कोई बात नहीं। आपका शौहर कह रहा है दिन, रात को दिन बोल रहा है तो कह दो दिन, आपका शौहर दिन को रात बोल रहा है कह दो रात, जी ठीक है जो आप कहें। आपका शौहर सूरज को चांद बोल रहा है, जी ठीक है चांद। आपका शौहर चांद को सूरज बोल रहा है, कह दो जी ठीक है ओके। इसमें कुछ नहीं आपका नुकसान होगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लड़की की जब एक बार शादी हो जाती है, उसके साथ किसी मर्द का नाम जुड़ जाता है तो उसकी ज़माने में इज़्ज़त है, उसकी अपने ख़ानदान में अपने घर में इज़्ज़त है। लेकिन जहाँ लड़की के नाम से उस मर्द का नाम हटा, उस औरत की ज़माने में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर इस बदनामी और बेइज्जती से बचना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, शौहर कह रहा है दिन तो दिन, शौहर कह रहा है रात तो रात, कोई बात नहीं। इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, कोई आपकी तज़लील नहीं हो रही, कोई आपकी जो है ना रूह को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा। ऐसे आगे और भी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें सब अपने अपने घरों में, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।